आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी में दुख व्यक्त करने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। ममता भूपेश ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों से बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ चारों विधानसभा चुनाव जहां पर है वहां की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। 10 मार्च को आप देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे अपना दुख व्यक्त करने के लिए। वहीं यूक्रेन के साथ रूस की जंग के हालात के बीच डूंगरपुर के 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर फंस गए हैं। ये सभी स्टूडेंट वहां के अलग अलग मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। वहां पर पढ़ रहे डूंगरपुर के स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा 45 स्टूडेंट उस्ग्रोद यूनिवर्सिटी के हैं और इसके साथ साथ टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में 15 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा सुमी यूनिवर्सिटी में 15, कीव में और बोगोमोलस बुकोविनियन यूनिवर्सिटी में भी डूंगरपुर के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध की वजह से अब उनके परिजन सदमे में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे आखिरकार करें तो क्या करें। एकदम नॉर्मल है, मतलब कि ना तो खाने पीने में सब स्टोर्स खुले हुए हैं और फिर कहीं भी ट्रैवलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और लोग भी आराम से घूम रहे हैं और फिर ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा कि वॉर जैसी कंडीशन है। ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, तो ऐसा वॉर जैसा कुछ है नहीं मेजर। हाँ, जो कैपिटल सिटीज वगैरह है वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि लोग डर रहे हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि डरना चाहिए या अंदर रहना चाहिए। आराम से लोग घूम सकते हैं। तुम्हें कोई डर लग रहा है बेटा वहाँ पे? नहीं लग रहा है। तुम ऐसा सोच रही हो, तुम ऐसा सोच कहना चाहती हो बेटा? सर वैसे तो कुछ है नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत डर है कि अभी दो प्रॉब्लम की दिख रही है, आराम से घूम रहे हैं और ऐसा ये बस भी चल रही है, बस भी नहीं रुकती है। क्यों? तुम्हारा बॉर्डर से दूर है ना? बॉर्डर से भी दूर है और जो इकोनॉमिक एरियाज है उसमें भी नहीं आता, जैसे कि कैपिटल सिटी भी बहुत दूर है यहाँ से। करा दो प्रांजल। अच्छा, ये अभी 22-24 गवर्नमेंट भेज दी वो। हाँ, क्योंकि अब मामला ठंडा हो गया ना, यहाँ ज्यादा इतना लग नहीं रहा है। ये मोटू का बारे मोटू उसकी भी 8 की 6 की है ना? वो 6 तारीख को निकल रहे हैं। वो 6 का निकल रहा है। तो वहीं कोटा में छात्रा की मौत मामले को लेकर के आरोपी टीचर का मोबाइल बरामद कर लिया पुलिस की तरफ से। तालाब से आरोपी का मोबाइल पुलिस को मिला है, जिससे बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो अब माना जा रहा है कि मोबाइल सभी राज उगलेगा। गोताखोरों ने तालाब में तलाशी ली और इसी दौरान मोबाइल तालाब से पाया गया। 6 दिन के रिमांड पर आरोपी गौरव जैन को रखा गया है। इसमें पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। हत्या के आरोपी की लगातार कई दिनों से तलाश थी, इसके बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ जारी है। तालाब में तो एक ही साक्ष्य था, मोबाइल का होना। अब हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसको जो डाटा है मोबाइल के वो हमको मिल जाए। हो सकता है पानी में ये मोबाइल खराब हुआ हो, लेकिन जैसी भी स्थिति है एफएसएल परीक्षण से इससे जो कुछ निकाला जा सकता है हम कोशिश करेंगे। 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या का आरोपी गौरव जैन को कोटा पुलिस किशोर सागर तालाब लेकर आई है, क्योंकि यहाँ जो आरोपी है वो जाते वक्त अपना जो मोबाइल है वो यहाँ इस तालाब में फेंक कर चला गया था। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। ये वही तालाब है किशोर सागर जहाँ अभी जो मोबाइल फेंक के गया है उनकी तलाश की जा रही है और गोताखोरों की टीम यहाँ लगी हुई है। और वो मोबाइल मिलने के बाद कई राग पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि वो मोबाइल उगलेगा, इसीलिए शायद उस मोबाइल की तलाश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ के गोताखोर टीम के इंचार्ज हैं विष्णु श्रृंगी जी, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है विष्णु जी? देखिए, तालाब में मोबाइल फेंकना अभियुक्त ने बताया है, उसके लिए सर्च अभियान चलाया है, गोताखोरों को उतारा है। सफलता मिलती है थोड़ा देर से बता पाऊंगा। आपको क्या लगता है इतना बड़ा तालाब, इतना अच्छा पानी का भंडार, एक मोबाइल जैसी छोटी वस्तु मिलने की चुनौती कितनी बड़ी है? चुनौती तो हम भी मान के चल रहे हैं कि ना के बराबर है, पर कोशिश करना हमारा काम है। कोशिश तो कर ही रहे हैं।
मिलेगा तो बिल्कुल बताते हैं, मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ किशोर सागर तालाब में गोताखोरों की टीम रेस्क्यू कर रही है और मोबाइल की तलाश के लिए यहाँ निचली सतह, जो किशोर सागर की निचली सतह है पानी में, वहाँ पूरी जांच कर रही है। हमारे साथ यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं अमर सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं किस तरह का रेस्क्यू चल रहा है? अभियुक्त गौरव जैन अभी पुलिस रिमांड पर है। रिमांड के दौरान जो उसके द्वारा सूचनाएं दी जा रही हैं उसकी पुष्टि की जा रही है और साक्ष्य संकलन का काम हो रहा है और इसमें जो मोबाइल है वो अहम है, उसकी बरामदगी के प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद और 6 दिन की रिमांड के दौरान मुख्य क्या क्या होना है सर? अनुसंधान में जो चीज़ें उसने बताई हैं उनके बारे में साक्ष्य संकलन का काम किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो 15 वर्षीय छात्रा की हत्या का जो आरोपी है गौरव जैन, उसने जो मोबाइल फेंका है उसकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन यहाँ किया जा रहा है। किशोर सागर तालाब के बाहर यहाँ मुख्य जो रास्ता उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पुलिस के जवान मौजूद हैं ताकि अनावश्यक कोई आने जाने वाले लोगों पर यहाँ पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। और जो आरोपी हैं वो हत्या का आरोपी गौरव जैन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसको भी यहाँ लाया है। और 6 दिन के रिमांड पर जो इसको लिया है, रिमांड के दौरान कहीं राग न केवल ये उगलेगा बल्कि जो मोबाइल है वो मोबाइल मिलने के बाद कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। तो बाड़मेर के कोतवाली थाना इलाके में एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ आग लगा करके खुदकुशी करने की कोशिश की। इस आग में महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हैं और परिजनों ने उनको बाड़मेर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें स्थिति गंभीर होने पर गुजरात रेफर किया गया है। मामले की जाँच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। बच्चों के साथ इस महिला ने खुद को आग लगाई, जिसमें दोनों बच्चे भी झुलसे हैं और महिला भी गंभीर हालत में झुलस गई हैं। संगीता वाइफ ऑफ जसवंत सिंह है, जिसकी शादी हुई 4 साल हुए। सुबह पति इलाज करवाने के लिए घर से निकला था और पीछे से खुद ने आग लगा दी। खुद ने बयान दिए और बयान की हमने रिकॉर्डिंग भी करवाई है और उसके परिवार वालों को इतला दे दी है। संगीता थोड़ी ज़्यादा जली हुई है, बच्चे भी है साथ में जले, उनको रेफर कर दिया। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए कस्टम विभाग की ओर से 550 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा गया है। ये सोना जानकारी के मुताबिक दुबई से लाया गया था। सोने के 5 बिस्किट जब्त किए गए हैं जो सीट के नीचे रख कर के लाए गए थे। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। कस्टम विभाग की ओर से पूछताछ की जा रही है। सांगानेर एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई है कस्टम की। जयपुर एयरपोर्ट पर 550 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा गया है। दुबई से सोना यहां पर लाया गया था। सोने के 5 बिस्किट जब्त किए गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश जारी है। वहीं राजसमंद के देलवाड़ा थाना इलाके से डंपर चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। यहां पर नला गांव में स्थित एक पेट्रोल पंप से एक डंपर चोरी हुआ। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जिनमें चोर साफ तौर पर नजर आ रहा है चोरी की वारदात को अंजाम करते हुए और देते हुए। और 2 चोर वहां पर दबे पांव पहले आते हैं और फिर एक डंपर के कैबिन का लॉक खोलता है। इसके बाद डंपर को लेकर रिवर्स करते हैं और घुमा करके बाहर निकल जाते हैं। जिस शख्स का डंपर चोरी हुआ उसका नाम चतर सिंह बताया जा रहा है। वो नादेला के सूली का रहने वाला है। पुलिस ने चतर सिंह की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। खड़ी करके गया शाम को तो, और सुबह 6 बजे आया तो यहाँ पे गाड़ी मिली नहीं मेरे को। पंप वालों ने पूछा कि यार आपकी मेरी गाड़ी कहाँ गई, तो पंप वालों ने बोला गाड़ी 3 बजे यहाँ से आपकी चली गई। मैंने पंप वालों को बोला कि गाड़ी कौन लेके गया, मैं तो अभी आया हूँ। फिर पंप वालों ने मेरे को कैमरा चेक कराया तो कैमरे में 2 आदमी के फोटो दिख रहे हैं, उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा हमारे को। और हमने बड़ी मेहनत से काम किया और यही तो पीछा करेगा हमारे को गाड़ी में। वहीं दौसा से कोरोना की तीसरी लहर के बाद राहत भरी खबर सामने आने लगी है और अब दौसा कोरोना फ्री जिला बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुधवार को 877 सैंपल की जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही यहाँ पर एक्टिव केस घट करके 40 रह गए हैं और इससे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि दौसा में अब कोरोना की तीसरी लहर का दौर खत्म हो चुका है। बिल्कुल लास्ट जो
अपने जो तीसरी लहर है कोरोना की वो 6 जनवरी से प्रारंभ हुई थी दौसा जिले में। लास्ट 0 केस हमारा 5 जनवरी को था और 6 जनवरी से केस बढ़ना स्टार्ट हो गए थे और धीरे धीरे पीक पे जाके और वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में और जो कोरोना केसेस की संख्या वो बिल्कुल ही निम्न स्तर पर पहुंच रही है। कल हमारे दौसा जिले में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया था और वर्तमान में करीब 40 केस एक्टिव है हमारे दौसा जिले में। फिर भी हमको एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि वायरस है वो कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए हमको वही कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका अपन को पालना करना चाहिए। मास्क और जो भी सैनिटाइजर है और भीड़ भाड़ वाली जगह, ये सब चीज़ें अभी तक अपन को मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 1 जनवरी 2004 से पहले की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। करीब 3 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। बांसवाड़ा में कल शाम को कर्मचारियों ने जश्न मनाकर के अपनी खुशी का इजहार किया और फैसले के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। श्रीमान अशोक जी गहलोत माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के ऐतिहासिक फैसले से बहुत खुश हैं और इनका आभार प्रदर्शन करने के लिए, एक खुशी जाहिर करने के लिए कि इन्होंने 2004 के बाद में और 2004 के बाद में जो भी नियुक्तियाँ हुई है उसमें जो एनपीएस लागू कर दिया था और उस एनपीएस वाले को बंद करके वापस हमें पुरानी पेंशन योजना देने का जो वादा किया है, जो घोषणा की है, इस खुशी के हमारे उस खुशी को हम यहाँ दिखाने के लिए इतने बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो वहीं पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने की वजह से पर्यटन नगर जैसलमेर में पर्यटन से जुड़े हुए लोग गदगद हैं। इनका कहना है कि पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस कदम की वजह से पर्यटन से जुड़े हजारों लोगों को अब फायदा होगा। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकेगी। आपको बता दें कि पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देने की घोषणा के साथ साथ सीएम अशोक गहलोत ने हर जिले के 2 पर्यटन स्थलों का चुनाव एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर विकसित करने की बात बजट में कही है। साथ ही पर्यटन स्थलों के लिए 500 पर्यटक मित्रों की भर्ती करने की भी घोषणा की गई है। होगा, एक नई नई परियोजनाएं बनेगी, नए नए आयाम स्थापित होंगे और मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो पिछले 2.5 साल से जो कमी महसूस हुई है वो है कि पर्यटन को जितना नुकसान इस पैंडेमिक ने दिया उतना नुकसान शायद कहीं पिछले 50 साल में दिया। तो पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देने से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसमें जो बजट का प्रावधान किया है वो 100 करोड़ तक का 1000 करोड़ तक का प्रावधान किया है, जिससे जैसलमेर के पर्यटन को पंख लगेंगे, वो और ज्यादा विकसित होगा और ज्यादा बढ़ेगा और न्यूनतम दरों में या कम ब्याज का ऋण मिलेगा। ऋण के साथ साथ खूब सारा अनुदान मिलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री ने पर्यटन व्यवसायियों को एक बड़ी सौगात दी है। राजस्थान में पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा दिया गया है, तो वहीं पर्यटन नगरी को अब इंडस्ट्रीज नगरी कहा जाएगा। जैसलमेर की स्वर्ण नगरी जो कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो टिकी है पर्यटन पर और पर्यटन लंबे वक्त से ठप था, लेकिन अब एक आशा और उम्मीद जगी है कि उद्योग का दर्जा मिला है तो कई अनुदान और परियोजनाएं बनेगी, जिसके बाद पर्यटन और फलेगा और फूलेगा, जिसको लेकर जैसलमेर में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ की जनता प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है वो पर्यटन पर ही टिकी है। पूरी आर्थिक स्थिति जो है वो पर्यटन पर जो है आश्रित है और अब देखने का विषय होगा कि जैसलमेर के पर्यटन के साथ साथ राजस्थान के पर्यटन को कितना फायदा होता है, क्योंकि इस बार के पर्यटन कोष को भी 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया है, जिसके बाद पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन और सुनहरे पंखों के साथ ऊंची उड़ान भरेगा। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। तो वहीं न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम वैक्सीन कवच को ना नहीं का असर टोंक में भी देखने को मिला है। टोंक जिले में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए सेव द चिल्ड्रन और शिव शिक्षा समिति राणोली की ओर से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ उनसे यह भी कहा गया कि स्कूलों में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए वे स्वास्थ्य विभाग की टीमों का सहयोग करें।
बताया जा रहा है कि इसके बाद टोंक और टोडा रायसिंह के सभी स्कूलों में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें सेव द चिल्ड्रन कार्यक्रम में प्रशिक्षण ले चुके स्वयंसेवक बच्चों को परामर्श देने के साथ ही टीकाकरण करवाने में सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पीपलू समेत दूसरे ब्लॉक में भी टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है।